प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो आपसे लगातार पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपके इस क्लास में टोटल आपके 56 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के अंत में जाते जाते बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। कला संस्कृति की आपकी एक क्लास होने वाली है और आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन से क्षेत्र में आपके कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़? तो इन क्षेत्रों को हम कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। क्या कौन सा क्षेत्र कहते हैं? हम इसको कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती में बोली जाती है कौन सी बोली? गुरुजी, हाड़ौती बोली। ठीक है, तो आपका होगा गुरुजी चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न है, झालावाड़ की मुख्य बोली है। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी होगी? तो ध्यान देना, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी होगी? तो हाड़ौती बोली होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है। तो हाड़ा राजपूतों द्वारा जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम कहते हैं हाड़ौती। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान रहेगा। बिल्कुल, ये प्रश्न वो प्रश्न है जो कि आपसे लगातार 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो इनमें से कौन सी होगी मारवाड़ी की उपबोली? तो मारवाड़ी की आपके बीकानेरी हैं, जोधपुरी हैं, थली है। लेकिन मैं बात करूँ आपके नागरचोल की, तो ये आपके ढूंढानी की उपबोली हैं। किसकी? ढूंढानी की उपबोली हैं। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ढूंढावाणी की आपके नागरचोल होगी, राजावाटी होगी, तोरावाटी होगी। ये आपकी ढूंढानी की क्या हैं, उपबोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जाना जाता है? किसको? अहिरवाटी को। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम अहिरवाटी को जानते हैं राठी के नाम से। किस बोली के नाम से गुरुजी? राठी के नाम से जानते हैं। और तीसरा ऑप्शन होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर। और राठी किसकी उपबोली है आपके? तो मेवात क्षेत्र की बोली है। किसकी? मेवात क्षेत्र की क्या है, ये बोली है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। कौन सा प्रश्न है, अलवर जिले के बहरोड़ और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपके अलवर क्षेत्र के बहरोड़ और मुंडावर में अहिरवाटी बोली क्या होती है, बोली जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। क्वेश्चन देखो अगला, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सी बोली? अहिरवाटी जो बोली है मैंने अभी आपको बताया है, यह आपके मेवात, अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्र में क्या होती है, बोली जाती हैं। ठीक है ना, अभी मैंने ऊपर आया था अलवर के बहरोड़ में, यह आपको ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है मेवात की उपबोली है। तो ध्यान देना, मेवात की उपबोली होगी आपके कौन सी? अहिरवाटी। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। ये आपके ढूंढान क्षेत्र की है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? अहिरवाटी और मेवाती। तो अहिरवाटी और मेवाटी आपको पता होगा, ये राजस्थान के इस वाले भाग में स्थित है, यानी कि पूर्व और आपके उत्तर दिशा की तरफ। तो ध्यान रखना, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में आती हैं कौन सी बोली? अहिरवाटी और मेवाती। ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी, इस मामले में क्या है, हम परफेक्ट हैं और हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न क्या है, अब आपके आने वाले हैं टोटली लोक देवताओं के प्रश्न। ठीक है, चलिए
किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमको पता है सर जी, गोगा जी की पत्नी सती हुई थी, तेजा जी की पत्नी सती हुई थी, पाबू जी की पत्नी सती हुई थी, लेकिन जो हड़बू जी है लोक देवता, हड़बू जी की क्या पत्नी सती नहीं हुई थी। ठीक है। और हड़बू जी का मुख्य मंदिर भी आपसे बार बार पूछा जाता है। तो हड़बू जी का आपके मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो बेंगटी गाँव में है। ठीक है ना। कहाँ पर है हड़बू जी का मुख्य मंदिर, बेंगटी गांव में है। और इनको हम रामदेव जी का मौसेरे भाई थे। क्या है यह, रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। किससे, आपके मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। तो ध्यान देना है, वह आपका होगा कौन सा, तो आपके हो गए गोगा जी। ठीक है। गोगा जी ने क्या किया था, आपके मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। तो आपसे पूछे अगर कोई कि अगर गोगा जी किसके समकालीन है, तो किसके समकालीन होंगे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन होंगे। ठीक है। पहला ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना प्रश्न को। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन है, आ गया प्रश्न। तो लोक देवता गोगा जी हैं अपने मोहम्मद गजनवी के समकालीन। ठीक है। किसके समकालीन होंगे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन होंगे। और गुरुजी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, किसकी बहादुरी के करते मिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है। किसके बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है। तो ध्यान देना है, गोगा जी के जो करते हैं आपके, वह किस में, आपके बिट्ठू मेहा के रावले में क्या है, उल्लेखित है। आज थोड़ी हमारी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ भी साफ नहीं आएगी आपको, और थोड़ी कम आवाज़ भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे गले में भी दिक्कत है, जुकाम हो रहा है, बुखार आ रही है। ठीक है ना। तो आपको एडजस्ट थोड़ा सा आज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन से हाथ में भाला लेकर एक योद्धा, ठीक है, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो किसको पूजते हैं हम, तो गोगा जी को पूजते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इनका जो मंदिर है, इनका थान है आपका, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है ना। कौन से वृक्ष के नीचे गुरुजी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है आपके तिलवाड़ा में। ठीक है ना। कहाँ पर है गुरुजी, तिलवाड़ा में, जो कि आपके कौन से ज़िले में पड़ता है, तो बालोतरा में। ठीक है। कहाँ पर गुरुजी, बालोतरा में, आपके लूणी नदी के तट पर। ठीक है। बालोतरा ज़िले में लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा में स्थित है आपका मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है। इनका यहाँ पर पशु मेला भी लगता है तिलवाड़ा में, कब, चैत्र माह में। ठीक है। चैत्र माह में इनका मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, क्षेत्रपाल राजस्थान के संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में क्या है, अपने ग्राम देवता के रूप में है। ठीक है ना। किसके, ग्राम देवता के रूप में है, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ध्यान से देख लेना हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है गुरुजी, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है। बेंगटी गांव फलोदी किसका पवित्र स्थल है, जो ध्यान देना है, आपके हड़बू जी का पवित्र स्थल है। ठीक है ना। बेंगटी गांव फलोदी हड़बू जी का पवित्र स्थल है। और इनके गुरु का नाम क्या है, क्या हड़बू जी के गुरु का नाम क्या है, तो ध्यान से देखना, इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। ठीक है। क्या है, बालीनाथ जी इनके गुरु का नाम है। यह आपके राव जोधा के समकालीन है। किसके समकालीन, राव जोधा के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। और बेंगटी में जो इनका मंदिर है ना, यहाँ पर गाड़ी की पूजा होती है, जिससे ये चारा लाया करते थे गायों के लिए। तो यहाँ पर इन गाड़ी की पूजा होती है। और पुजारी कौन सी जाति के होते हैं, तो सांखला राजपूत होते हैं। ठीक है। कौन सी जाति के पुजारी होते हैं, तो सांखला राजपूत होते हैं, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है,
कौन से लोक देवता भुंडेले थे? तो भुंडेल में जन्म हुआ था किनका? आपके हड़बू जी का। ठीक है सर जी, भुंडेल कौन से ज़िले में पड़ता है? तो नागौर ज़िले में पड़ता है। ठीक है, नागौर आपके भुंडेल में जन्म हुआ था किसका? हड़बू जी का। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? लोक देवता हड़बू जी का मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है आपके, ये स्थित है कहाँ पर? बेंगठी में। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है गुरुजी? बेंगठी में स्थित है लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर। और हमारा होगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, याद रहेगा बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा होने वाला है। प्रश्न है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो आपके होंगे हड़बू जी। ठीक है ना, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी थे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देख लेना प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म हमारा असंगत है? तो ध्यान देना आप, तल्लीनाथ जी आपके कतरियासर बीकानेर, या आपके असंगत होगा। ठीक है, क्योंकि कतरियासर बीकानेर में किनका मंदिर है आपके? तो यहाँ पर आपके होगा किसका मंदिर? जसनाथ जी का मंदिर। ठीक है, कतरियासर बीकानेर में है किनका मंदिर? आपके जसनाथ जी का, न कि आपके तल्लीनाथ जी का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किसको कहते हैं हम? तो रामदेव जी को कहते हैं। ठीक है ना, नेतल का भरतार किसको कहते हैं? रामदेव जी को कहते हैं। चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी ने समाधि अवस्थित है, तो कौन से ज़िले में आपके रामदेव जी की समाधि है? तो जैसलमेर ज़िले में। जैसलमेर में मैं बात करूँ आपसे, तो पोखरण के पास में स्थित है एक गांव, उसका नाम है आपके रुणेचा। ठीक है, पोखरण के पास में स्थित है आपके एक गांव रुणेचा, वहाँ पर आपके सरोवर के किनारे स्थित है किसकी समाधि? रामदेव जी की समाधि। ठीक है, जैसलमेर ज़िला आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? तो किसकी ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में होती है? तो राइट आंसर होगा आपके वीर कल्ला जी। ठीक है, वीर कल्ला जी आपके किसके समकालीन थे? तो आपके मेवाड़ के राजा उदय सिंह के समकालीन थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपके कि वीर कल्ला जी किसके समकालीन? मेवाड़ राजा उदय सिंह के समकालीन। और ये अकबर से इन्होंने युद्ध किया था, अकबर से युद्ध किया था। ठीक है, और युद्ध में अकबर ने कहा था कि ये तो साक्षात्कार क्या है? भगवान के अवतार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाती खत्री ये एक पंजाब में इसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए आपके? तो वीर कल्ला जी के लिए। ठीक है, पंजाब में वीर कल्ला जी को भाती खत्री के नाम से जानते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। सॉरी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जानते हैं। ठीक है, गुजरात में वीर कल्ला जी को किसके नाम से? भाती खत्री के नाम से जानते हैं, न कि पंजाब में। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, गुजरात में वीर कल्ला जी को भाती खत्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन आपके मेवाड़ का शासक होगा कौन? उदय सिंह। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ के आक्रमण के समय आपके वीर कल्ला जी जो थे वह आपके क्या युद्ध करते हुए क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और गुरुजी हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो ध्यान रखना है, लोक देवता रामदेव जी ने 1458 में, ठीक है, 1458 में रुणीचा यानी कि रामदेवरा में क्या ली थी? आपके सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली थी, आपको ध्यान रखना है। और गुरुजी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना है आपको, रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर, उड़ू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और उड़ू कश्मीर कौन से ज़िले में है? तो आपके बाड़मेर ज़िले में, ठीक है, कहाँ पर? बाड़मेर ज़िले में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। क्या है प्रश्न? प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। तो वो लोक देवता कौन से होंगे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? तो ध्यान रखना है, आपके होंगे कौन? बाबा रामदेव जी, ठीक है। कांवड़िया पंथ के क्या मानते हैं? इनको प्रवर्तक मानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना आप। कुंटा पंथ के प्रेरणता कौन है? कुंटा पंथ के प्रेरणता आपके कौन होंगे? तो कुंटा पंथ के प्रेरणता होंगे आपके कौन? तो कौन होंगे? तो आपके होंगे मल्लीनाथ जी। कौन होंगे? राव मल्लीनाथ जी आपके कुंटा पंथ के प्रेरणता है। और इनका मंदिर आपके तिलवाड़ा में है, ठीक है ना, कहाँ पर? तिलवाड़ा में, ठीक है, जिनका मेला लगता है चैत्र के माह में। और चौथा ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होने वाला है। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा जो पशु मेला है वह राव मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना ली थी? किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना ली थी? तो आपके होंगे कौन? राव मल्लीनाथ जी, ठीक है। कौन होंगे? राव मल्लीनाथ जी होंगे। और हमारा होगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना आप, ध्यान से। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्य किस पेड़ के नीचे बनाया जाते हैं? तो लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो सामान्य तौर पर आपके खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, ठीक है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। और पहला ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित हैं? तो इनमें से आपके कौन सा लोक देवता है जो सांपों से संबंधित है? तो आपके होंगे कौन? गोगा जी, ठीक है, गोगा जी सांपों से संबंधित हैं। और आपके तेजा जी भी क्या है? सांपों से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणा दे थी? तो मैणा जी किसकी माता थी आपके? तो ध्यान रखना है, रामदेव जी की। क्या? रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे और पिता का नाम क्या था? राजा अजमल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। माता का नाम था आपके मैणा दे और पिता का नाम था अजमल। और तीसरा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो ध्यान रखना है आपको, रामदेव जी के पिता थे कौन? राजा अजमल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, एक चीज़ और ध्यान रखो इनके बारे में कि इनके अनुयायी कौन कौन थे गुरुजी? सबसे महत्वपूर्ण आपका इनका अनुयायी होगा वो होगा आपके डालीबाई, ठीक है। कौन होंगे? डालीबाई या फिर दालीबाई इनकी क्या थी? प्रसिद्ध अनुयायी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना गुरुजी। प्रश्न है हमारा, किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है?
किसके मेले को हम सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक मानते हैं? तो ध्यान रखना है, हम रामदेव जी के मेले को क्या मानते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? निम्न में से किस लोक देवता से आपके चांदो जी, डेमा जी, हरमन जी, रायका और सजली सोलंकी संबंधित है? जहाँ पे आ जाए आपके रायका, जहाँ पे आ जाए आपके सजली सोलंकी, जहाँ पे आ जाए आपके डेमा जी, तो सीधा सीधा आपका राइट आंसर होगा पाबू जी। ठीक है, आपको ये तो पता ही है रायका सर पाबू जी से संबंधित है, क्योंकि पाबू जी सर्वप्रथम राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या लेकर आए थे? ऊँट लेकर आए थे। ठीक है, तो आपके पाबू जी होगा बिल्कुल राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन सी जाति के होते हैं? तो आपके रेबारी जाति के होते हैं। रेबारी या फिर रायका जाति के शिष्य होते हैं। किसके? आपके ये होते हैं पाबूजी के शिष्य। पाबूजी को हम गुरुजी अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पाबूजी को हम कहते हैं प्लेग रक्षक देवता। क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं हम किसको? पाबूजी को। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो भारतीय डाक विभाग ने आपके देव नारायण जी की फड़ पर क्या किया था? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने देव नारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। और कौन से वर्ष में किया था? तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है 2 सितंबर 1992 में आपके 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। कामड़िया जो पंथ हैं इसके प्रवर्तक होंगे कौन? आपके रामदेव जी। ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको। रामदेव जी को हम कहते हैं क्या? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक। और पहला ऑप्शन होगा क्या हमारा? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देख लेना, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है आपके कोल्लू गांव में। कहाँ पर है गुरुजी? कोल्लू गांव, जो कि आपके फलोदी ज़िले में है। किस में है? आपके फलोदी ज़िले में है। यहाँ पर पाबूजी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, आपका होगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। या आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, पाबूजी को ध्यान रखना है, हम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। क्या? किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। और इनका जो पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या होगा? आपके धांधल जी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम होगा धांधल जी। और मैं अगर बात करूं इनका मेला कब लगता है, तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। ठीक है, कब गुरुजी? चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? पाबूजी महाराज का मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या पूछ रहा है वो आपसे? प्रश्न है गलत सुमेलित है। गलत आपके सुमेलित पूछा है, तो ध्यान से देखना आप। पाबूजी का पाबूजी का आपके स्थान है कोल्लू, तेजा जी का है खड़नाल, मल्लीनाथ जी का आपके गागरोन नहीं होगा भाई, मल्लीनाथ जी का आपके होगा कौन सा? तिलवाड़ा। ठीक है, तिलवाड़ा आपके मल्लीनाथ जी का होगा। और आपका ऑप्शन भी कौन सा राइट होगा? आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या पूछा है प्रश्न गुरुजी हमसे? प्रश्न पूछा है लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे हैं। तो लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे हैं वो आपके होंगे मल्लीनाथ जी। स्थान कौन सा होगा? आपके तिलवाड़ा। ठीक है, चलिए याद रहेगा बिल्कुल सर जी, हमारा होगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा होने वाला है। प्रश्न है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? ध्यान रखना देव नारायण जी की फड़ पर। ठीक है, चलिए 5 रुपये का किया था 1992 में। क्वेश्चन देखो अगला, इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा होने वाला है। क्या प्रश्न है गुरुजी? देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? देव नारायण जी का मुख्य मंदिर है आपके 3 स्थान पर। ठीक है,
पहला तो स्थान होगा आपके आसिंद में जो कि भीलवाड़ा में है, ठीक है। और आपका इसमें सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आसिंद के अलावा आपके एक स्थान पड़ता है, उनका नाम है जोधपुरिया, ठीक है। कौन सा स्थान पड़ता है? जोधपुरिया पड़ता है, जो कि आपके कौन से ज़िले में है? निवाई टोंक में स्थित है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है गुरुजी, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न पूछा है आपने? प्रश्न है गुरुजी, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? आसिंद जो भीलवाड़ा है ये आपके संबंधित है किससे? देव नारायण जी से, ये आपको ध्यान रखना है। और गुरुजी हमारा होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगर मैं देव नारायण जी की घोड़ी की बात करूं तो इनकी घोड़ी का नाम क्या है? तो इनकी घोड़ी का नाम है लीलाघर, ठीक है। क्या हो जाएगा इनकी घोड़ी का नाम? लीलाघर होगा। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है गुरुजी, ध्यान रखना है, ठीक है। आप पे ये कौन से समुदाय से थे? बगड़ावत। बगड़ावत कौन से समुदाय में होता है? तो गुर्जर जाति में होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न पूछा है हमसे? वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो वह स्थान आपको बताना है जो किसी भी प्रकार से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखना आपके वह स्थान होगा बनेड़ा, ठीक है। बनेड़ा एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि आपके लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। और चौथा ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपके लिए क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। बिराटिया खुर्द में भरने वाला जो मेला है वह संबंधित है आपके किससे? रामदेव जी से, ठीक है। ध्यान रहेगा किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। और तीसरा ऑप्शन गुरुजी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है? रुणीचा धार्मिक स्थल के किस लोक देवता से संबंधित हैं? रुणीचा धार्मिक स्थल के किस लोक देवता से संबंधित है? ध्यान रखना है आपके किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुरुजी ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से आप। क्या प्रश्न पूछा है हमसे? प्रश्न है हमारा भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो ये आराध्य देवता है आपके गोडवाड़ के मीणाओं का, ठीक है। किसका आराध्य देवता है गुरुजी? गोडवाड़ के मीणाओं का आराध्य देवता है। और पहला ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल हमारा होगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। अगला प्रश्न है गुरुजी हमारा, साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? तो ध्यान रखना है आपके किसका है? फत्ता जी का है, ठीक है। किसका है गुरुजी? फत्ता जी का मंदिर है। और चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न पूछा है हमसे? नेजा जम्मा ब्यावले रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? नेजा जम्मा ये आपके संबंधित है किससे? तो रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। जो गीत गाते हैं ना रात्रि जागरण के समय उन्हें ब्यावले कहते हैं। जम्मा आपका जागरण है, ठीक है। ये सब आपके किससे संबंधित है? आपके रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। नेजा क्या है आपका राइट आंसर हो क्या होगा? तो ध्यान रखना है नेजा है आपके रामदेव जी की पचरंगी पताका, ठीक है। क्या है नेजा? आपके रामदेव जी की पचरंगी पताका है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल फटाका है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होगा? दिवाली का फटाका होगा। और राइट आंसर आपका होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोग बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है किससे किया गया है? तो ध्यान रखना है जैसलमेर के पीले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। किसका? उड़ू काश्मीर मंदिर का, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है। आज का आपका सेकंड लास्ट प्रश्न आपका होने वाला है
पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी को हम किसका अवतार मानते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ठीक है, पाबूजी को किन का अवतार मानते हैं? तो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, इनको हम प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता भी इनको कहते हैं, यानी कि ये गौरक्षक देवता भी है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो भी आपके पाबूजी को जाता है। इस कारण रायका रेबारी जो जाति हैं इनको क्या है, ये प्रसिद्ध लोक देवता है। ठीक है, ध्यान रखना है। बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, आपका 57वां प्रश्न है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में जानते हैं हम किन को? पाबूजी महाराज को। ये आपको ध्यान में रखना होगा और सेकंड ऑप्शन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, और आज का अंतिम प्रश्न आपका होने वाला है। क्या है गुरुजी प्रश्न? निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो सर्वप्रथम आपके मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय है वो दिया जाता है आपके किसको? तो ध्यान रखना है, आपके पाबूजी को दिया जाता है। ठीक है, पाबूजी को राजस्थान यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस है मेरा आपसे, उन क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट में देना होगा। तो वीर कल्ला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वीर कल्ला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको इनका जवाब कमेंट में जल्दी से छापना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये थे आज के टोटल आपके कितने प्रश्न? 58 प्रश्न। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।